दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, आप नंबर 1 पर यकीन नहीं करेंगे। ग्लोबल सुप्रीमेसी के पिलर्स हैं, लेकिन दुनिया की असली चाबी किसके हाथ में है? सदियों से पावर का बैलेंस बदलता रहा है। एम्पायर्स उठे हैं और गिरे हैं, नए प्लेयर्स आए हैं, पुराने दिग्गजों को चैलेंज करते हुए। आज दुनिया का स्टेज पहले से कहीं ज्यादा क्राउडेड, कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप ग्लोबल पावर के बारे में जो कुछ भी जानते थे उस पर सवाल उठाएंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की डेप्थ्स में एक अलग तरह की पावर पक रही है। ब्राजील, जिसे ग्लोबल पावर रैंकिंग्स में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, चुपचाप राइजिंग हो रहा है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी, तेजी से मॉडर्नाइजिंग होती मिलिट्री और ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री के साथ ब्राजील सिर्फ फुटबॉल और कार्निवल नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक पावर हाउस है। लेकिन यहाँ कुछ और भी चल रहा है, एक फोर्स जो कहीं ज्यादा प्राइमल है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो हवा के लिए हाँफ रही है, जीवन के एसेंस से ही वंचित है। क्या होगा जब एक देश प्लैनेट के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक ऑक्सीजन को कंट्रोल करेगा? अमेज़न, जिसे अक्सर प्लैनेट के लंग्स कहा जाता है, हर साल बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है। अगर ब्राजील अमेज़न के कार्बन अब्सॉर्प्शन को रेगुलेट करे तो दुनिया सचमुच अपनी सांस रोक लेगी। यह सिर्फ एनवायरमेंटल पावर नहीं है, यह ग्लोबल स्केल पर जियोपॉलिटिकल लेवरेज है। प्लैनेट का फेट कुछ हद तक ब्राजीलिया में लिए गए डिसीजंस पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे ब्राजील वर्ल्ड स्टेज पर अपनी ताकत दिखा रहा है, एक बात तो पक्की है, यह स्लीपिंग जायंट जाग गया है। ब्रिटिश एम्पायर पर भले ही सूरज ढल गया हो, लेकिन इसकी लेगेसी आज भी एक लंबी परछाई डालती है। यूके, एक ऐसा देश जो हिस्ट्री और ट्रेडिशन में डूबा हुआ है, वर्ल्ड स्टेज पर आज भी इमेंस पावर रखता है। न्यूक्लियर वेपन्स, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और दुनिया के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क्स में से एक, ब्रिटेन को एक ग्लोबल फोर्स बनाते हैं जिससे रेकन करना पड़ता है। इसका रीच इसके शोर से बहुत आगे तक फैला है, सदियों से बुने गए इन्फ्लुएंस का एक वेब। और ट्रेडिशन के एल्यूर को मत भूलिए। ब्रिटिश पासपोर्ट होने से आज भी दुनिया के कुछ मोस्ट पावरफुल नेशंस में एक्सेस मिलता है, जैसे किसी एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब का मेंबर होना। ये एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री मैटर्स करती है और यूके लॉन्ग गेम खेलने में मास्टर है। तो क्या ब्रिटेन डिक्लाइन में है, या ये बस अपना टाइम बिता रहा है, अपने डोमिनेंस को फिर से असर्ट करने के ऑपर्ट्यून मोमेंट का इंतजार कर रहा है? इसका आंसर ब्रिटिश कैरेक्टर की तरह अंडरस्टेटेड पावर के वेल में छुपा है। फ्रांस, रोमांस, हॉट कुट्यूर और एक्सक्विजिट क्विजीन का देश, लेकिन एलिगेंस के इस वेनियर के नीचे स्टील का दिल धड़कता है। फ्रांस एक ऐसा नेशन है जिसे अपनी पावर रूफटॉप से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यह बस है। फ्रांस एक फॉर्मिडेबल न्यूक्लियर पावर है जिसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में टेरिटोरीज, वर्ल्ड वाइड मिलिटरी बेसिस और की ट्रेड रूट्स पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ फ्रांस एक क्वाइट लेकिन अनडिनाएबल फोर्स है। यह सदियों के हिस्ट्री से पैदा हुए कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, नॉइजी कंपेटिटर्स की दुनिया में एक साइलेंट प्रेडेटर। और यहां किकर है, फ्रांस एकमात्र यूरोपियन नेशन है जिसके पास इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंट है। जी हां, कोई फ्रांस को नहीं बताता कि क्या करना है। यह सॉवरेंटी के बुलवॉर्ड के रूप में खड़ा है, एक रिमाइंडर कि ट्रू पावर अपने कोर्स को चार्ट करने की एबिलिटी में है। तो अगली बार जब आप एक ग्लास फ्रेंच वाइन का आनंद लें या एफिल टावर को देखकर मार्वल करें, तो याद रखें, ब्यूटी के पीछे एक ऐसा नेशन है जो पावर को वील्ड करना जानता है, क्वाइटली और इफेक्टिवली। चैप्टर 4, जापान, द टेक्नोलॉजिकल सैमुराई। राइजिंग सन के हार्ट में एक अलग तरह की पावर शेप ले रही है। जापान एक ऐसा नेशन जो इनोवेशन की आग में फोर्ज्ड हुआ है, समझता है कि ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री माइट में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस में है। जापान को पावरफुल होने के लिए मैसिव आर्मी की जरूरत नहीं है, इसके वेपन्स हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, एआई और रोबोटिक्स में डोमिनेंस और वर्ल्ड्स बेस्ट को राइवल करने वाले स्पेस प्रोग्राम के साथ जापान फ्यूचर को शेप दे रहा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रोबोट्स अनपैरेलल्ड प्रिसिजन के साथ सर्जरी करते हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हर जरूरत का एंटिसिपेट करता है और जहां सेल्फ ड्राइविंग कार्स बस्लिंग मेगा सिटीज में ईज के साथ नेविगेट करते हैं। ये वह फ्यूचर है जिसे जापान बिल्ड कर रहा है, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी रेंज सुप्रीम है। लेकिन यहां एक चिलिंग थॉट है, अगर जापान चाहे तो मंथ्स के अंदर न्यूक्लियर पावर बन सकता है। नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, सरफेस के नीचे डोरमेंट पड़ी है। क्या होगा अगर ये अपने मिलिट्री सुपर पावर स्टेटस को रिक्लेम कर ले?
दुनिया अपनी सांस रोककर देख रही है जैसे जैसे जापान चुपचाप ग्लोबल लैंडस्केप को रीशेप करता है, वन टेक्नोलॉजिकल मार्वल एट अ टाइम। Chapter 5, Germany, the economic behemoth, no nuclear weapons, no global military bases। तो जर्मनी इस लिस्ट में क्यों है? क्योंकि 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक डोमिनेंस उतनी ही पावरफुल है जितनी मिलिटरी माइट, और जर्मनी यूरोप का अनडिस्प्यूटेड इकोनॉमिक पावर हाउस है। यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल बैकबोन के रूप में जर्मनी अपनी बॉर्डर से बहुत आगे तक मार्केट्स और पॉलिसीज को डिक्टेट करता है। इसकी इकोनॉमी एक वेल ऑयल्ड मशीन है, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और अनवेवरिंग डिसिप्लिन का प्रमाण। और हिस्ट्री हमें बताती है जब जर्मनी पावर में राइज करता है तो दुनिया नोटिस करती है। लेकिन यहाँ रियल क्वेश्चन है, क्या ज्यादा टेरिफाइंग है बैटलफील्ड पर टैंक्स या एक पूरे कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी को शट डाउन करने की एबिलिटी? जर्मनी के पास यूरोप के पर्स स्ट्रिंग्स हैं और इसके साथ इमेंस पावर आती है। ये एक ऐसी पावर है जो विस्पर्स करती है, शाउट्स नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अनडिनायबल है। दुनिया देखती है, वेट करती है और सोचती है जर्मनी अपनी इकोनॉमिक माइट का क्या करेगा। Chapter 6, India, the emerging superpower, vibrant colors, ancient traditions और unparalleled potential का देश, इंडिया अब emerging power नहीं रहा, यह arrive हो चुका है। 1.4 बिलियन पीपल, न्यूक्लियर आर्सेनल और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ इंडिया एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद है। इंडिया कॉन्ट्रडिक्शंस का देश है, जहां एंशिएंट टेम्पल्स ग्लीमिंग स्काईस्क्रेपर्स के साथ खड़े हैं और जहां ट्रेडिशनल वैल्यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडिया मूव पर है और इसका ट्रैजेक्टरी सीधा टॉप की ओर इशारा कर रहा है। बूमिंग टेक इंडस्ट्री, एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम और दुनिया की मोस्ट फॉर्मिडेबल मिलिटरीज में से एक के साथ इंडिया नेक्स्ट सेंचुरी को शेप दे रहा है। ये एक ऐसा नेशन है जो अपने आप में आ रहा है, ग्लोबल लीडर के रूप में अपने रोल को एम्ब्रेस कर रहा है। और यहाँ एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, इंडिया के पास वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पैरामिलिट्री फोर्स है। एक ऐसी आर्मी की कल्पना कीजिए जो कुछ नेशंस की पूरी पॉपुलेशन से भी बड़ी है। ये इंडिया की पावर का स्केल है, एक स्लीपिंग जायंट जो आखिरकार जाग गया है। Chapter 7, Russia, the bear awakens, icy tundra, dense forests और formidable people की विशाल भूमि। रशिया एक ऐसा नेशन है जो रिस्पेक्ट कमांड करता है, अनप्रिडिक्टेबल, एग्रेसिव और अनडिनायबली पावरफुल। रशिया दुनिया के मोस्ट फॉर्मिडेबल फोर्सेस में से एक है। अर्थ पर सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल, वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज और एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी मसल्स फ्लेक्स करने से नहीं डरती के साथ रशिया एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद है। यह एक ऐसा नेशन है जो अपने रूल्स से खेलता है, ग्लोबल डेक ऑफ पावर में एक वाइल्ड कार्ड। लेकिन रशिया की असली पावर अनकन्वेंशनल वॉरफेयर वेज करने की इसकी एबिलिटी में है। साइबर अटैक्स, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और एनर्जी कंट्रोल। इसे नेशंस को अपने नीज पर लाने के लिए एक भी बुलेट फायर करने की जरूरत नहीं है। तो असली सवाल यह है, सच में कंट्रोल किसके हाथ में है? एक ऐसी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी और इंटरकनेक्टेडनेस पर इंक्रीजिंगली रिलायंट है, रशिया की डिसरप्ट और डिस्टेबलाइज करने की एबिलिटी इसे ट्रूली फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती है। बीजिंग की बस्लिंग स्ट्रीट से लेकर शंघाई के टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स तक चाइना एक नेशन ऑन द मूव है। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न एम्बिशन के साथ चाइना लॉन्ग गेम खेल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है और ग्लोबल मार्केट्स पर कंट्रोल कर रहा है। दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्री, बूमिंग इकोनॉमी और ग्लोबल एम्बिशंस के साथ चाइना स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रहा है। ये एक ऐसा नेशन है जो सेंचुरीज में सोचता है, डेकेड्स में नहीं, और इसके प्लान्स रूथलेस एफिशिएंसी के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना लिटरली एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इन्फ्लुएंस खरीद रहा है। पोर्ट्स, रेलवेज और पाइपलाइंस ब्रेकनेक पेस से बिल्ड किए जा रहे हैं, पूरे ग्लोब में चाइनीज इन्फ्लुएंस का वेब वीव करते हुए। तो क्या चाइना अनस्टॉपेबल है या कोई हिडन वीकनेस है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है? दुनिया देख रही है, मेस्मराइज्ड और एप्रीहेंसिव, जैसे जैसे ड्रैगन अपनी रिलेंटलेस असेंट जारी रखता है। डेकेड्स से यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर रहा है। मोस्ट पावरफुल नेवी, अलायंसेस के वास्ट नेटवर्क और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के साथ अमेरिका ने अपनी पावर पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट की है। लेकिन चेंज की हवाएं चल रही हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, डेट, पॉलिटिकल डिवीजन, राइजिंग कंपेटिटर्स। दुनिया अब अमेरिका की लीड फॉलो करने में कंटेंट नहीं है और पावर के नए सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं। तो क्या अमेरिका का रेन एंड हो रहा है या यह बस अपने नेक्स्ट ईयर ऑफ डोमिनेंस के लिए रिकैलिब्रेटिंग कर रहा है? इसका आंसर अमेरिका की तरह कॉम्प्लेक्स और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है।
एक बात तो पक्की है, दुनिया देख रही है, वेट कर रही है कि अमेरिकन जायंट कौन सा पैथ लेगा। आपने ऑब्वियस कंटेंडर्स देखे हैं, ऐसे नेशंस जिनकी आर्मीज, इकोनॉमीज और रिसोर्सेज ज्यादातर अदर्स से ड्वार्फ हैं, लेकिन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी की दुनिया में पावर की नेचर ही बदल रही है। मोस्ट पावर किसके पास है? क्या वह नेशन जिसके पास लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपन्स हैं, या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडिया आउटलेट्स हैं, या यह कुछ और भी बड़ा है? दुनिया बदल रही है, पावर हाथ बदल रही है, ओल्ड रूल्स अब अप्लाई नहीं होते। फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट का नहीं, बल्कि मोस्ट अडेप्टेबल, मोस्ट इनोवेटिव और मोस्ट कनेक्टेड का है। सवाल यह नहीं है कि आज मोस्ट पावर किसके पास है, बल्कि यह है कि कल की दुनिया को कौन शेप करेगा। इसका आंसर मेरे दोस्तों हम सब पर निर्भर है।